नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, पितृपक्ष का महीना चल रहा है और साथ ही साथ शिवरात्रि और प्रदोष की तिथि आ गई है। आखिरी मौका है पितरों को अपने प्रसन्न करने का, साथ ही साथ पितृदोष दूर करने का। उनकी वजह से जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो सब खत्म करने का आखिरी मौका आपके पास अब बचा हुआ है, जिसमें आप पितृपक्ष में जो शिवरात्रि तिथि है, अमावस्या तिथि है, उस दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो में आपको जो उपाय बताने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे आपको। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। अगर पितृदोष की समस्या है या जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी है, समस्याओं का अंत नहीं हो सकता है, तो हो सकता है पितृ परेशान हो आपसे और पितृ प्रसन्न नहीं है, इस वजह से समस्याएं आ रही हो। तो पितृदोष नहीं भी होता है तो पितृ अगर अप्रसन्न होते हैं तब भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियाँ बीमारी से संबंधित हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, धन पर परेशानी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इनके लिए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको लेना होगा हल्दी की गांठ ले लीजिएगा और उसको पीस लीजिएगा, पाउडर जैसा बना लीजिएगा। मान लीजिए अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर पाउडर ही ले लीजिएगा। साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। साफ़ पाउडर उपाय के लिए लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा कुमकुम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुमकुम चाहिए होगा। और मिट्टी के 5 दीपक भी आपको लेने होंगे। 5 दीपक लीजिएगा। इसमें तिल का तेल आपको डालना है और लंबी बाती का दिया आपको लगाना है। एक ही बाती लगानी है और लंबी बाती की लगानी है। इस तरह से आपको 5 दीपक बना लेने हैं। और ये सारा सामान लेकर के आपके घर के आसपास अगर कहीं पर है, तालाब है, नदी है, सरोवर है, बावड़ी है, कुआं है, ऐसा कुछ है, तब आपको वहाँ पर ये उपाय करना है। वो ले जाके आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो आपने हल्दी लिया हो उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके ज़मीन पर ही आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा और वहाँ पर दक्षिण दिशा पर ही आपको ज़मीन पर ही एक लेपन करना है। थोड़ा दूर में लेप बनाना है उसी हल्दी से। उसके बाद उसी हल्दी पर आपको 5 जगह स्वास्तिक बना लेने हैं। कुमकुम जो आप लेकर गए हैं उससे 5 स्वास्तिक उसी के ऊपर बना लीजिएगा। अब जो आपने दीपक लिए हुए हैं वो दीपक आपको पितरों के देवता अर्यमा का स्मरण करते हुए आपको 5 दीपक, जो 5 स्वास्तिक बनाए हैं, एक एक दीपक उस तरफ में आपको उसके ऊपर रख देना है। और दिशा दीपक का जो बाती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा, इसका ध्यान रखना है। पितृदेव के अर्यमा जो देवता हैं उनका स्मरण आपको करना है, उनका नाम लेना है। थोड़ा देर रुकिएगा, 5-10 मिनट। उसके बाद आपको उस दीपक को उसी नदी में या जो तालाब है उसी में आपको प्रवाहित कर देना है। अब अगर आपके आसपास नदी, पानी जैसा कोई जगह नहीं है तब क्या करेंगे, तब आपको कोई आपके घर के आसपास कोई वट वृक्ष है, बेल का वृक्ष है या फिर पीपल का पेड़ है, तीनों क्या है आपके पितृतुल्य वृक्ष माने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। जो भी पेड़ आपके आसपास मिल जाता है उसी के नीचे आपको सेम ऐसे ही करना है। पहले हल्दी का लेपन जमीन पे लगाना है, फिर उस पे ऊपर स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से और उसके ऊपर 5 दीपक आपको लगा देने हैं जैसे दीपक आपने बनाए हैं, और अर्यमा देव का स्मरण करना है। इस तरह से आपको ये उपाय कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। यह भी है पितृदोष को खत्म करने के लिए है, साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहे, संपदा बनी रहे, पितृ प्रसन्न बने रहें और जाते जाते आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएं, इसके लिए ये उपाय करना है। लेना होगा आपको काले तिल, कोई गिनती नहीं है, चुटकी भर काले तिल ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, 1 चुटकी काले तिल ले लेना है। साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ चाहिए आपको वो है सफ़ेद फूल। 2 सफ़ेद फूल चाहिए होंगे, कैसा भी सफ़ेद फूल जो आपको आसानी से मिल जाए, सफ़ेद होना चाहिए, बस इतना है, वो फूल ले लीजिएगा। साथ में आपको चाहिए होगा 1 बेलपत्र, एक ही बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटी और फटी ना हो। और चाहिए होगा आपको दूध चाहे कटोरी में ले लीजिएगा, चाहे किसी लोटे में ले लीजिएगा या फिर गिलास में या छोटी गिलासी में, जितना दूध आप हो सके, सिर्फ दूध ही आपको लेना है। ज़्यादा नहीं हो सकता है तो थोड़ा ही दूध लीजिएगा, लेकिन पानी मत मिलाइएगा। लेके चले जाना है आपको किसी पीपल पेड़ के नीचे। वहाँ पर ये उपाय भी आपको 10 से 12 के बीच में सारे उपाय आप कर सकते हैं दिन के समय में। और जो 12 बजे का समय है, अगर आप उस समय करें तो बहुत अच्छा है ये वाला उपाय स्पेशली। बाकी तो 10 से 12 के बीच आप कर सकते हैं, ये उपाय 12 बजे तक करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेलपत्र है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको रखना है और दक्षिण दिशा की तरफ वो बेलपत्र सबसे पहले आपको रख देना है अर्यमा देव का स्मरण करते हुए। उसके बाद उसके ऊपर आपने जो तिल लिया हुआ है, जो बीच की पत्ती है बड़ी वाली, उस पर आपको तिल रखना है।
फिर जो आपने लिया हुआ है सफ़ेद फूल, वो सफ़ेद फूल भी आपको चढ़ा देना है उसी जगह पर, बेलपत्र के ऊपर ही आपको दोनों सफ़ेद फूल चढ़ा देना है। और 1 लोटा जो आपने दूध ले रखा है जिस भी पात्र में, वो आपको ओम पितृदेवताय नमः कहते हुए वो जल भी आपको चढ़ा दीजिएगा। फिर आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि अगर आपसे कोई इस दौरान पितृपक्ष के दौरान कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो आपको क्षमा करें। आपके घर परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें, जाते जाते आपको खुश होकर के वो जाएं और आपके घर में सुख समृद्धि बना करके जाएं, कोई नाराज़गी ना रख के जाएं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और पितृ देवताएं नमः कहना है और साथ ही उनके देव आर्यमा को भी आपको स्मरण करना है। छोटा सा उपाय है, बहुत आसान है और बहुत लाभकारी भी है। शिवरात्रि और अमावस्या दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं पितृपक्ष के। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। ये उपाय भी पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। कभी भी आपके घर में पितृ दोष नहीं होगा। ये उपाय कर लेने से पितर आपके तृप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रसन्न भी रहेंगे आपके, और साथ में भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रही है शिवरात्रि तिथि। गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन रहेगी और आप ये उपाय अब कर सकते हैं, जाते जाते पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको जौ आपको पूजा पाठ की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है। 31 जौ ले लीजिएगा, 31 जौ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मिल लगेगी वो है गुड़ के 7 टुकड़े, बहुत बड़े बड़े टुकड़े मत लीजिएगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे से टुकड़े आपको गुड़ के चाहिए होंगे। 7 टुकड़े चाहिए होंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। गुड़ के साथ में लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिएगा, थोड़ा सा 2-4 बूंद ले लीजिएगा और 1 लोटे में जल लेना है। जल के लोटे में ही आपने जो गंगा जल लिया हुआ है वो आपको चढ़ा देना है, मतलब वो आपको डाल देना है। गंगा जल की 2-4 बूंदें जो हैं उस लोटे में आपको डाल देना है। और सारी उसके बाद जो आपने जौ लिए हैं 31 जौ, वो भी इस लोटे में डाल दीजिएगा। और गुड़ की जो 7 डलियां ली हैं आपने, 7 टुकड़े लिए हैं, वो भी इस लोटे में डाल दीजिएगा। आपके लोटे में है इस समय पानी, जल, सादा जल है, गंगा जल है, साथ ही साथ 7 गुड़ की डलियां और 31 जौ के दाने हैं। ये लोटा, 1 लोटा जल आपको लेकर के पूरे घर में अपने घूम जाना है। बाथरूम को छोड़ के घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में आपको घूम लेना है अच्छी तरह से। सब कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, बाथरूम को छोड़ के सब जगह घूम लेने के बाद क्या होगा, आपके आसपास घर के जो भी पास में कोई वट का पेड़ है या फिर बेल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। सब जगह नहीं करना है, कोई एक पेड़ के नीचे आपको करना है जो आपको आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाता है। वहाँ पर जाकर आप जो 1 लोटे में सारी चीज़ें आपने मिलाई हुई है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको वो जल पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है और ओम पितृदेवताय नमः कहना है। साथ ही साथ पितरों के देवता आर्यमा को स्मरण भी आपको करते रहना है। छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। आप ये शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी, 2 ही 3 दिन बचे हैं पितृपक्ष में। ये उपाय आप कर सकते हैं कभी भी जब आपको समय मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि पितृदोष को दूर करेंगे, घर की सुख शांति के लिए हैं, घर की समस्याओं के लिए हैं। आपको जो उपाय संबंधित लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, घर के पितृदोष दूर हो, घर में आपके सुख शांति हो, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।